अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आजकल आप देखे होंगे कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उनमें से बाज लोग क्या करते हैं कि जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ऊपर से क्या है अपने पैंट को या पायजामे को या लुंगी को क्या है उड़स लेते हैं, यानी मोड़ लेते हैं। और बाज लोग क्या करते हैं कि जींस वगैरह पहने रहते हैं तो ऊपर से खींच लेते हैं और अंदर से मोड़ लेते हैं, अंदर से। और बाज लोग क्या है आस्तीन को मोड़ लेते हैं। तो क्या ऐसा शख्स यानी जो जींस को ऊपर से मोड़ रहा हो या अंदर से मोड़ रहा हो, ऊपर से मोड़ता हो या अंदर से मोड़ता हो, तो क्या ऐसे शख्स की नमाज होगी या नहीं होगी? इस सूरत में आपके सामने चंद मसला ज़हन में रखें। जैसा कि आप ये ज़हन में रखें कि हदीस पाक में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जिक्र फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आज़ा पर क्या करना, 7 आज़ा पर सजदे का हुक्म दिया। कितने आज़ा पर? 7 आज़ा पर सजदे का हुक्म दिया। और बाल संवारने और कपड़े को मोड़ने से मना किया गया। 7 आज़ा पर, यह हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ, हदीस नंबर 1001, हदीस नंबर 1001। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 7 आज़ा पर सजदा करो और क्या करना, बाल को संवारना नहीं है और क्या है कपड़े को मोड़ना नहीं है। इससे क्या है, बाल संवारने और कपड़े के मोड़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इस हदीस पाक में ये लफ्ज आया है कफ़े सौब, यानी एक लफ्ज जो आया है कफ़े सौब यानी कपड़े को मोड़ना। ये कफ़े सौब से मुआमनत का हुक्म है। हमारे नजदीक कपड़े को नेफे की जानिब उड़सना, नेफे के जानिब यानी ऐसा जो ऊपर है जहां पर के ये बांधते हैं, डोरी बांधते हैं, यानी उसको नेफा कहते हैं। नेफे के जानिब उड़सना उसको कहा जाता है। और फरमाया गया उड़सना पतलून के पांचे की तह बनाकर नीचे से मोड़ना, यानी जो तह बनाकर के क्या है नीचे से मोड़ना, और रुकू और सजदे में जाते हुए कपड़े को समेटना, यह भी है। और ऊपर को खींचना, सब इसका मिस्दाक है। यानी कफ़े सौब में ये तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं। यानी रुको और सजदे में कपड़े को क्या है मोड़ना। दूसरा यह है कि आप ऊपर से मोड़ रहे हो या नीचे से मोड़ रहे हो या दाहिने से मोड़ रहे हो या बाएं से मोड़ रहे हो, सब ये क्या है कफ़े सौब में आया है। और जब कफ़े सौब में ये दाखिल है तो मालूम ये चला कि कफ़े सौब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो लिहाजा क्या है ये मना है। और इसी तरह आस्तीनों की तह बनाकर मोड़ना, यानी बाज लोग जो आस्तीन को ऐसा खोल लेते हैं, यानी इस तरीके से खोल करके इस तरीके से जो मोड़ते हैं तह बनाकर, इस तरीके से जो मोड़ते हैं, ये भी क्या है कफ़े सौब में दाखिल है। ये भी क्या है कफ़े सौब में दाखिल है। और जब कफ़े सौब में दाखिल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, मना फरमाया है। और इसी तरह जैसे कि उर्फ़े आम में आस्तीन चढ़ाना बोलते हैं, ये आस्तीन चढ़ा करके आया, तो ठीक है, तो ये कफ़े सौब का इतलाक होता है। तो अब अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई कि कफ़े सौब जो है ये मना है, कफ़े सौब मना है। अब जब कफ़े सौब मना है, अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई, तो अब फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि और कपड़े का समेटना यानी ऊपर उठाना मकरूह है, खा मिट्टी से बचने के लिए ऐसा करे या आस्तीन चढ़ाना, दामन को ऊपर उठाना और कपड़े के साथ खेलना। यह अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि यह क्या है, ममनू है। और इसी की शरह में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यानी जिस तरह एक शख्स नमाज में दाखिल होते वक्त ही आस्तीन या दामन चढ़ाए हुआ था, उससे इस जानिब इशारा है कि कराहत सिर्फ इस सूरत के साथ खास नहीं है, कराहत इस सूरत के साथ खास नहीं है कि नमाज के अंदर आस्तीन चढ़ाए तो तब मकरूह है, नमाज के अंदर आस्तीन चढ़ाए तब मकरूह है। यानी अगर कोई शख्स क्या है आस्तीन चढ़ा रहा है तो मकरूह है। और शरहुल मुनिया से भी यही मफहूम मुस्ताब है। लेकिन मैं इस अम्र में क्या है इख्तिलाफ है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई पहले से हाथ चढ़ाया हुआ है तो ये मकरूह नहीं है, नमाज के अंदर चढ़ाए तो मकरूह है। लेकिन ये कौल क्या है, मुअतबर नहीं है, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ है। एक शख्स ने नमाज पढ़ी और अगर कोई शख्स क्या है उससे नमाज से क्या है लेकर के आ गया, तो अब नमाज से अगर लेकर के आ गया तो अगर कोई शख्स आस्तीन को चढ़ा दिया तो क्या है
मकरू होगा। और इसके बारे में हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि उनसे सवाल पूछा गया, फतावा रज़विया के जिल्द 7 सफा नंबर 311 पर। फरमाते हैं क्या है कि उनसे सवाल यह पूछा गया कि आस्तीन कोहनी तक चढ़ी हुई हो तो नमाज पढ़ना कैसा है? तो आपने जवाब में यह फरमाया कि जरूर मकरू है और सख्त वो शदीद मकरू है। जरूर मकरू है और सख्त वो शदीद क्या है? मकरू है। तो अल्लामा आबिदीन शामी ने जो कराहत की जो नफी की है, तो वो कराहते तहरीमी की नफी हो सकती है, लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि सबके नजदीक कराहत तो है, यानी उनके नजदीक कराहते तंजिया हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल अम्र से वाज़ेह है कि सबके नजदीक मकरू तो है ही है। और बाज लोग जो मकरू कह रहे हैं ये मकरूए तहरीमी है, मकरूए तहरीमी है। तो चाहे आप ऊपर से मोड़ रहे हो, चाहे आप क्या है अंदर से मोड़ रहे हो, चाहे आप आस्तीन चढ़ाए वो हो, सब सूरत में आपकी नमाज वाजिबुल इआदा होगी। अब ये बात ध्यान में रखें कि अल बहरुर रायक में फुक़हाए किराम ने जिक्र फरमाया है कफ़े सौब के हवाले से कि जो जिक्र की गई है, जो क्या है जिक्र की गई है कि ये मसला कि मकरू है, तो ये मकरूए तहरीमी का जिक्र किया गया, ठीक है ना। और उलमा फरमाते हैं कि नमाज को ऐसे कपड़े के साथ पहन करके जाना चाहिए जो कपड़ा के बावकार हो, जो कपड़ा के क्या है बावकार हो, और बावकार अंदाज में अगर आप कपड़े को पहन करके जाएंगे तो आपकी नमाज क्या है बिल्कुल अच्छी होगी। वरना आप अगर आस्तीन कपड़े को मोड़ेंगे तो आपकी नमाज मकरूए तहरीमी होगी। ठीक है। अस्सलाम।